गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, सर्वशक्तिमान गुरु जी महाराज हम सभी संगत परिवार का हाथ पकड़ चुके हैं। तभी तो हम संगत परिवार गुरु जी महाराज के ये सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। गुरु जी महाराज द्वारा जिन भी संगत परिवार का हाथ पकड़ा है संगत जी, वो बहुत बहुत भाग्यशाली संगत हैं। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हैं। और गुरु जी महाराज जिस भी संगत जी के जीवन में स्वयं उपस्थित होते हैं संगत जी, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई ब्लैक मैजिक या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हैं, सर्वशक्तिमान गुरु जी महाराज हमारे जीवन में हैं। हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें कुछ हो ही नहीं सकता, ये विश्वास सदा हमें बनाए रखना है। गुरु जी महाराज पर अटूट श्रद्धा रखनी है संगत जी, और किसी भी नेगेटिव विचारों से हमें विचलित नहीं होना है। गुरु जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से, आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग के माध्यम से, रिटर्न सत्संग के माध्यम से और भी कई माध्यम से हमें हमारे जीवन में सदैव सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होती है। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही आप सभी संगत जी जो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में भेजते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को सत्संग का श्रवण अंत तक जरूर करना चाहिए। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ सोनू अंकल। तो मैं अब दूसरा सत्संग भेज रही हूँ, और मैं 15 तारीख को लुधियाने गई थी सोनू अंकल। जब यहाँ कोई नया ड्राइवर आया उस दिन, तो मेरे ब्रदर बीमार है ना, उनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था लुधियाना में। तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है ब्रदर का। तो वो कुछ ठीक नहीं थे, तो मैं उनको देखने गई थी लुधियाने। तो मैंने ड्राइवर बुलाया, तो फिर वो ड्राइवर आया जब मेरे को लेने, और मैं उसके साथ अकेली जा रही थी, क्योंकि रास्ते बंद करे हुए हैं किसानों ने आजकल, फिर जैसे सदा ही करते हैं ये। तो लुधियाने में घूम घूम के जाना पड़ता है, कई खेतों में से जाना पड़ता है। तो जब वो आया ड्राइवर घर पे, तो मेरे को डर लगने लगा कि मैं तो अकेली हूँ, तो मैं इसके साथ कैसे जाऊंगी। तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो। तो मैं डर गई। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया, जय गुरु जी, आज आप मेरे साथ रहना और मेरे साथ ही चलना गुरुपा। मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे जाऊं इसके साथ। मेरे को तो ऐसे भी लग रहा है भी जैसे इसने ड्रिंक कर रखी हो। अब मैं क्या करूं। तो जैसे कैसे मैं अपना मन बना के गुरु जी का सहारा लेके चली गई। जो हम 2 घंटे में लुधियाने पहुंचते हैं, वो हम 3.5 घंटे में पहुंचे। और गाड़ी को ऐसे पटक पटक के गंदे रास्ते, गांव के रोडें सारी टूटी हुई, इतनी गंदा रास्ता। बहुत 1.5 घंटा गंदा रास्ता आता है रास्ते में। तो 1.5 घंटा मैंने गुरुजी का सिमरन ही करते, घर से ही सिमरन करते करते मैं लुधियाने पहुंची। और गुरुजी का नाम लेते लेते मैं बहुत मुश्किल से लुधियाने अपने भाई के घर पहुंची। तो फिर उसके बाद में आते हुए फिर अंधेरा हो गया। आते हुए फिर मेरे को डर लगे कि मैं अकेली हूँ, और रात का टाइम है, खेतों में से कहीं कहीं गाड़ी निकाल के लेके जाएगा,
और रास्ता भी गंदा है। जे मेरी गाड़ी पंचर होगी तो ठीक कैसे होएगी। तो मैं गुरुजी का नाम लेते 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 मैंने बहुत मुश्किल से आते जाते रास्ता बहुत मुश्किल से काटा। पर मेरे को उम्मीद थी मेरे गुरुजी मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होएगी, मेरे को कोई परेशानी नहीं होएगी। जब मेरा गुरु मेरे साथ है तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं होएगी। तो मैं डरती भी रही और मैंने सारे रास्ते में कुछ भी फ्रूट ले गई थी साथ में वो भी नहीं खाया, क्योंकि मैं टेंशन में थी, सारे रास्ते टेंशन में आते भी जाते भी। और वो ड्राइवर जब घर ले आया ठीक ठाक तो मैंने शुक्र किया, मैं क्या शुक्र है गुरुपा मेरे साथ थे आप, तो आप मेरे को आराम से घर अपने ले आए। नहीं तो मैं तो आज ऐसे डर गई थी कि आज मेरा क्या होगा। और मेरे को ऐसे डाउट हो रहा था कि जैसे ड्राइवर ने भी ड्रिंक कर रखी है, तो मैं पहुंचूंगी कैसे, और जाना भी कहीं कहीं उजाड़ में से है, तो मैं क्या करूंगी। तो अगर मेरी गाड़ी पंचर होगी तो फिर बंदा ना पीछे घर में है कोई, और ना रास्ते में कोई मेरे पीछे पहुंच सकता है, तो मैं जाऊंगी कैसे, मैं वापस कैसे आऊंगी, तो गाड़ी लाएंगे कैसे वहां से। मेरे को बड़ी टेंशन थी, बड़ी टेंशन थी उस दिन। तो मेरे को गुरुजी ने बचाया। धन है मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी इतनी शक्ति वाले हैं कि उन्होंने ना तो मेरी गाड़ी पंचर होने दी, ना मुझे कहीं रुकने दिया। मेरा पूरा रास्ते मेरे गुरुजी ने सारे रास्ते साथ दिया। 3 बार मेरे को कबूतर के दर्शन हुए। और चौथी बार जब हम वहां गंदे रास्ते से निकल रहे थे, आगे आगे मेरे एक जय गुरु जी की गाड़ी आ रही थी। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई जब मैंने गाड़ी देखी। मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा वाह गुरुपा, आप मेरे साथ हो, आप गुरुपा मेरे साथ साथ चल रहे हो। तो आंखों में आंसू भी भरे हुए थे मेरे। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हुई मेरा बड़ी मुश्किल से रास्ता बीता। और मैं कहती थी शुक्र है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मैं अकेली आज कहाँ जाती। अगर मेरी गाड़ी पंचर हो जाती तो मुझे कोई वहां से लाने वाला भी नहीं था। शुक्र है मेरे गुरुपा आप मुझे सही सलामत ले गए और ले आए। और वही ड्राइवर मेरे को आराम से मेरे घर छोड़ के गया। तो रात को 9 बजे मैं घर वापस पहुंची तो मेरे जान में जान आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ऐसी कर्मा वाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरु मिले हैं। मैं गुरुपा के आगे बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। और मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे को गुरुजी हर वेले तितली रूप में दर्शन देते हैं। मैं अपने मकान, हमारा मकान बन रहा है, मैं वहां रोज जाती हूँ। मैं कहती चलो गुरुपा चले, तो मेरे साथ कहीं आते कहीं जाते, किसी भी टाइम मेरे साथ मेरे को तितली के दर्शन होते हैं। या तो मैं घर आ जाती हूँ तो भी, कई बार मैं रास्ते में जाती हूँ तो भी मेरे पीछे से आके आगे को तितली लग लेती है। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैं इतना खुश हो जाती हूँ, गुरुपा आप यहाँ भी हो मेरे साथ, आप चल रहे हो ना मेरे साथ। मेरे गुरुपा का मैं कितना शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं। मेरे गुरुपा मेरे को पल पल संभाल रहे हैं। और मेरे भाई को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, मेरे ब्रदर को ठीक कर दो गुरुपा। उसकी वाइफ गई को 1 साल हो गया, वो गुरुजी के चरणों में चली गई है। और मेरा ब्रदर अकेला पड़ गया है थोड़ा, परिवार तो है पर वो थोड़ा अकेला पड़ गया है। उधर से बीमार भी रहने लग गया है जब से वो भाभी गई हैं। तो मेरे को उसकी फिक्र लगी रहती है कि गुरुपा हमारे मम्मी पापा तो कई दिनों से चले गए थे, और मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो भी 94 के, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं कहे गुरुपा मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरा भाई ठीक रहे गुरुपा, सदा ठीक रहे, भगवान उसको ठीक रखे अपने बच्चों में। हाँ, मैं सोनू अंकल, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी।
और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बहुत ही कर्मा वाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जो मेरा पल पल साथ देते हैं, मेरे साथ पल पल चल रहे हैं। नहीं तो मैं तो अकेली ही पड़ जाती। बच्चे हैं, परिवार है, वो अपने अपने मस्त हैं गुरुपा। मैं तो आपके ही सहारे चल रही हूँ। मेरे पापा मेरे साथ हैं तो मुझे क्या जरूरत है। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई गुरुपा आज तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लीज। सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल को भी ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। सारी संगत को तंदुरुस्ती देना मेरे गुरुपा। सबको खुशियां देना मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज 23 फेब है और रात के आज अभी 8:42 हो रहे हैं। मैं अपना नाम कभी मेंशन नहीं करती हूँ। जब मेरा सब कुछ गुरु जी हमेशा के लिए ठीक कर देंगे तो मैं ज़रूर अपना नाम मेंशन करूँगी सभी संगत के सामने। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, बट आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा से। गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना जो आज आपने मेरी मदद की। आप सच में आप अपनी बेटियों का कभी 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 भी आप हाथ नहीं छोड़ते। हम आस छोड़ देते बट आप हमारी हर मुराद पूरी करते हैं। जो हम मांगते हैं ऐन मौके में आप पूरा कर देते हैं। हम निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे, क्यों नहीं देख रहे, बट एट द एंड आप सब देख लेते हो, सब संभाल लेते हो। आज मेरा ये शुक्राना का सत्संग है गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा को कोटि कोटि बार लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। जो भी आज आपने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। मेरा ये शुक्राना बहुत ही छोटा है आपके सामने, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरुपा और मेरी कोई भी ऐसी बातों से आपका दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं बहुत लकी हूँ उस करोड़ों संगत में और करोड़ों लोगों के बीच में आपने मुझे चुना, तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हो गई हूँ गुरुपा जब से आपने मेरा हाथ थामा है। गुरुपा, बस एक दो अरदास बाकी है मेरी, तो उसको भी पूरा कर दीजिए। कल का दिन में मुझे कोई गुड न्यूज़ आए। मैंने जॉब छोड़ दिया है संगत जी, बस मुझसे और नहीं हो रहा था। मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे, बट मुझे छोड़ना है। अब गुरुपा बस मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ दीजिए, सुकून की जॉब ढूंढ दीजिए, और जो भी मेरी एलर्जी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। बस मेरा छोड़ने का कारण भी आपको पता है, मेरी एलर्जी है। तो गुरुपा प्लीज़, मेरे पास में कोई जॉब नहीं है। कल मंडे 24 फेब है। प्लीज़ कोई गुड न्यूज़ सुना दीजिए जॉब की तरफ से। एक सुकून की जॉब चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं गुरुपा। मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा और उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, क्योंकि मेरी
बेटी बहुत गुस्से वाली है, बहुत बहुत गुस्से वाली है, उसका कंट्रोल कर दीजिएगा। मुझे उसी को लेकर के बहुत डर लगता है क्योंकि मैं उनके पास नहीं रहती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कोई ऐसा कदम उठाए जिसके सारी ज़िंदगी मुझे और उनको मैंने पछताना पड़े। गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चों के अंग संग रहिएगा, प्लीज़ मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स के अंग संग रहिएगा और मेरी जो ये 2 अरदास लगाई है बस वो उसको पूरा कर दीजिएगा। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो प्लीज़ संगत जी, सोनू अंकल जी, गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल चूक में, कोई भी गलती से मेरे मुंह से कोई वर्ड ऐसा निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सोनू अंकल आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुपा के सामने तो मैं आपको धन्यवाद नहीं वो कर सकती क्योंकि गुरुपा जब कहते हैं कि मंदिर के सामने, भगवान के सामने किसी और को, इंसान को नहीं करते हैं धन्यवाद, बट स्टिल मैं आपको थैंक यू। आपको ऊपर में इतनी ब्लेसिंग है, सभी संगत की करोड़ों लाखों अनगिनत संगत की आप ब्लेसिंग आपके ऊपर में है। आप प्लीज़ ऐसे ही सबका शुक्राना सत्संग आप ऐसे शेयर कीजिएगा। आपने हमेशा जब भी मैं शुरू से स्टार्टिंग से मैंने जितने भी शुक्राना सत्संग किए हैं, जितने भी ऐसे ही सत्संग किए हैं, आपने पूरा सभी संगत के सामने लाए हैं मेरा वॉइस रिकॉर्ड्स। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग दे। तो मैं शुक्राना अपना यहीं पे समाप्त करने से पहले गुरुजी का मंत्र पढ़ना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरा ये शुक्राना सुनने के लिए। थैंक यू सोनू अंकल जी, मेरा ये वॉइस रिकॉर्ड आप अपलोड कर देंगे ये मुझे पता है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5618। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। मैं बहुत दिनों के बाद गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में शुक्राना के चरणों में सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी आपके सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं गुरु जी से अपनी बेटी के कैंसर के सिलसिले में जुड़ी थी करीब 1 साल पहले। तब से गुरु जी मेरी बेटी की ट्रीटमेंट में देखभाल कर रहे हैं। अर्ली स्टेज में कीमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से के बाद भी ग्रेजुअली उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव में आते जा रहे हैं। ये कौन कर सकता है? गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के मंत्र जाप में और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसी का ही कमाल है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हालांकि मुझे आपका शुक्राना करना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। मैं अर्ली नवंबर में जब इंडिया आई थी तो मैं दिल्ली में रुक कर गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन करके आई थी। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 आनंद आया। अब गुरुजी की कृपा से कल यानी 29 जनवरी को मेरी बेटी की सर्जरी हो रही है, US में होनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हालांकि मैं 2 बार घुटनों में चोट लगने के कारण नहीं जा पा रही, ये भी गुरुजी की मर्जी। शायद गुरुजी की मेरे बहुत बड़े कष्ट छोटे में कटवा रहे हैं।
उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बाद में कुछ ठीक होने पर जाऊंगी, वो भी गुरुजी की आज्ञा से, उनकी कृपा से। कि गुरुजी को मैं अरदास करती हूँ कि वो मेरी बेटी के मैं अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी के अनसंग रहे और कॉम्प्लिकेशंस को भी रिवर्स कर दें। मुझे पूरी डोरी मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दी है, वही जो ठीक समझेंगे वही करेंगे। गुरुजी सबके कष्ट काटने वाले हैं, जो मांगो वही देते हैं, सूनर और लेटर, जब उनको हमें देना ठीक लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी से शुक्राना बहुत देर से नहीं कर पाई, माफ़ कीजिएगा। माफ़ करने लायक तो नहीं हूँ, पर माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आप तो बहुत दयालु हो, सबके कष्ट दूर करिए, सबको पॉजिटिविटी फील कराइए, खुशियाँ दीजिए। संगत जी, सबकी प्रॉब्लम्स हल कीजिए। एक अरदास और है गुरुजी, मेरे बेटे की आइज़ पूरी तरह ठीक कर दीजिए, उसका भी तन मन धन चढ़दियाँ कला विच रहे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहीं एंड करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6329। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम तक शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, आपको लाखों करोड़ों बार शुक्राना, आपको कोटांग कोट शुक्राना। सोनू अंकल जी, आपको भी खूब खूब शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपकी आज्ञा से सत्संग शुरू कर रही हूँ, गुरु आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी आप मुझे माफ़ करिएगा, संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। मेरी गुरु जी से जर्नी पिछले साल 2024 के मार्च से स्टार्ट हुई थी। जब से मेरी गुरुजी से जर्नी शुरू हुई है, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। पहले मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी, बात बात पे रोती थी, बात बात पर गुस्सा करना, लेकिन वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब तो मन में हर समय पॉजिटिव वाइब्स आती है। ऐसा लगता है कि ना मतलब मेरे अंदर में सारी नेगेटिविटी ख़त्म होकर पॉजिटिव सब कुछ हो गया है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत अच्छे से सुनते भी हैं। अभी क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे ने कोडिंग की पढ़ाई की थी, उसका दोस्त उसको सिखा रहा था और वो उसी के साथ सीख कर रहा था। तो उसका अभी 15 तारीख को जॉब लगने की बात थी, तो वो सुबह से उदास बैठा था। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो बोले कि ऐसे ऐसे वो मेरे साथ धोखा किया है। और ये बात संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे पास ये गुरुजी का 2 दिन पहले टेलीपैथी से मैसेज आ गया था कि बेटा तेरे पुत्र के साथ जो दोस्त है वो उसके साथ बेईमानी करेगा। और संगत जी आप देखिए, ठीक वही बात 2 दिन बाद मेरा बेटा मेरे को बोलता है, मम्मी ऐसे ही है ना, उसने मेरे साथ बेईमानी किया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। जय गुरुजी। गुरुजी सब जान लेते हैं और गुरुजी को सब कुछ पहले से ही मालूम पड़ जाता है। तो गुरुजी ने ही उसके मन में थॉट डाला कि है ना, तुम अब दोबारा से इस पढ़ाई की शुरुआत करो और 5 महीने का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करो। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा अब वो 7 मार्च से वो पढ़ाई चालू करेगा और अपना गुरुजी के बताए रास्ते में चलेगा।
संगत जी आप मानोगे नहीं, हर समय मैं गुरु जी से अरदास करती रहती हूँ कि गुरु जी हम लोग का हेल्थ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग की शरीर में जो दुख तकलीफ दर्द है उनको दूर करिएगा। और गुरुजी आप संगत जी आप नहीं मानोगे, गुरुजी हम लोग की बात बहुत सुनते हैं। हम लोग को भी बस यही रखना है कि गुरुजी की रज़ा में राजी रहना है। गुरुजी की रज़ा में राजी रहने से गुरुजी जो रास्ता दिखाएंगे वो अपने को अच्छा ही रास्ता नज़र आएगा। जब हम अपनी चलाने लग जाते तो वो रास्ता ख़राब हो जाता है। इसीलिए गुरुजी की रज़ा में ही राजी रहना चाहिए। संगत जी इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप सारी साथ सिर पर अपना हाथ बनाकर रखिएगा और सोनू अंकल के परिवार पर भी अपना हाथ बनाकर रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर गुरु जी के दरबार में एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरु जी के कहने पर मैंने शमी का पौधा और गुलाब का पौधा अपने घर पे लगाया था। गुलाब का पौधा आया और उसमें 3 फूल थे। वो होने के मतलब वो हो जाने के बाद उसके बाद कोई फूल उसमें आया ही नहीं। जब ख़रीदा था तभी उसमें 3 फूल थे और घर आने के बाद वो तीनों फूल नीचे गिर के और उसके बाद काफ़ी महीनों तक कोई फूल नहीं आया उसमें। मैं उसमें रोज़ जल डालती रही और गुरुजी से अरदास भी करती रही कि गुरुजी इसमें फूल खिला दीजिए। और गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, मेरी अरदास को सुन ली और वो एकदम से बड़ा होके और उसमें इतना सुंदर फूल खिला है रोज़ का कि मैं क्या बताऊँ आपको। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी चेन्नई से आज 12वें दिन का अमृत वेला का सत्संग लेकर फिर से हाजिर हूँ गुरु जी के दरबार में। मैं कल रात को 2-2:15 बजे ही सोई थी और यह सोच रही थी कि 2:30 बजे से अमृत वेला शुरू हो ही जाता है, तो माइट एज़ वेल मैं अमृत वेला करने के बाद ही थोड़ी देर के बाद भले ही लेट जाऊंगी, पर कहीं मेरा अमृत वेला छूट ना जाए या मेरा डर था। लेकिन पता नहीं कैसे 2-2:15 बजे मेरी आँख लग गई एंड फिर अचानक से 3:45 पे कुछ ऐसा लगा जैसे मुझे कोई एकदम से उठा दिया है। खैर वो कौन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, वह हमारे गुरुपा ही होते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सार संगत जी।
जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी चेन्नई से आज 13वें दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मेरे तुलसी जी के पौधे में मतलब काफ़ी वो झड़ रहा था और पत्तियाँ झड़ रही थी काफ़ी, तो मेरा मन थोड़ा-सा उदास हो गया और मैं ये सोचने लगी कि क्यों नहीं ये हरा-भरा हो रहा है एकदम से। एंड मैं ऐसे ही अपने मन में सोच विचार कर रही थी और सबसे कह रही थी कि अगर कोई गार्डनर जैसा मिल जाए और वो हफ्ते में आके जो भी खाद डालना हो डाल दे ताकि तुलसी हरी भरी हो जाए फिर से। तो उतने में ही मुझे एक गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया जिसमें संगत जी ने कहा कि मतलब अगर कोई ऐसा हो जाता है पौधा तो उसे फिर से एकदम हरा भरा करने के लिए जल में गुरुजी का चंदन मिला के और फिर मतलब उस गमले में डाल दीजिए जिससे वो वापस हरा भरा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा 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 ही सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं इसी सत्संग में अपने 2 सत्संग लब करके इसमें डालूँगी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग है कि मुझे कैसे गुरुजी ने बड़े मंदिर में बुलाया, और दूसरा सत्संग मेरा कुछ इस तरीके से है कि उसमें गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और उसमें मुझे हेल्थ ब्लेस की। तो पहला सत्संग मैं शुरू करती हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरी एक ही बार में उन्होंने अरदास सुन ली। और अगर कुछ सत्संग सुनाते हुए, शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं आप ही की कृपा से सत्संग सुना पा रही हूँ, तो जो भी बुलवाना आप ही बुलवाना। तो मेरा पहला सत्संग ऐसा है कि मैंने 16 जनवरी को गुरुजी से बैठ कर के अरदास की थी। मैंने उन्हें चाय प्रसाद का भोग लगाया था। उस टाइम मैं बहुत मैं शब्द वगैरह सुन रही थी गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगा के, और तो मैं बैठी हुई थी। मेरा काफ़ी मन हो रहा था। बहुत साल हो गया, 11 महीने हो गए, मतलब मैं बड़े मंदिर नहीं गई, काफ़ी टाइम हो गया, 11 महीने पहले गई थी। तो मैंने गुरुजी से 16 जनवरी को अरदास की थी बैठे हुए, जब शब्द चल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे एक बार बुला लो, मुझे दर्शन करने हैं, बस कभी भी बुला लो, बस बुला लो, इसी महीने बुला लो मुझे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने मुझे फिर 27 जनवरी को जाकर के बड़े मंदिर बुलाया। पता नहीं जैसे तैसे प्लान बन गया। मेरी बहन ने बोला कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं, फिर हमने प्लान बनाया। फिर गुरुजी ने बिल्कुल सही सलामत हमें बड़े मंदिर पहुंचा दिया। हमें अच्छे बिल्कुल खुले दर्शन हुए। दरबार हॉल में भी गए हम, बहुत अच्छे दर्शन हो गए गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मेरी अरदास सुन ली। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से कि वो बस बड़े मंदिर बुला ले, काफ़ी टाइम से गए नहीं, और वहाँ जाके बहुत अलग ही सुकून सा फ़ील होता है। और जब गई वहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, बहुत अच्छा कनेक्शन फ़ील हुआ। जब मैं दरबार हॉल में एंटर कर रही थी, बहुत बहुत प्योर कनेक्शन फ़ील हुआ गुरुजी के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने दर्शन कराए अच्छे से और सेफली घर भी आ गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरी अरदास सुन ली, मुझे उस दिन बड़े मंदिर बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना। अब इसी में मैं दूसरा सत्संग भी सुनाऊँगी। मतलब ये कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब ये 8 फरवरी की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है। जब मैं सुबह अमृत वेला, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला का टाइम भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मतलब उनकी कृपा से
मैं काफ़ी टाइम से अमृत वेला भी कर रही हूँ उनकी कृपा से, लेकिन बीच में किसी टाइम मैं उठ नहीं पाई थी, तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि मुझे अमृत वेला में उठाया करो। तो उस दिन मैं 8 फ़रवरी को अमृत वेला में उठी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि ना मेरा गला बहुत बुरी तरीके से पका हुआ था। मतलब मुझे इस गले दर्द के सिम्पटम्स यही होते हैं कि मतलब अंदर से पूरा पक जाता है, छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से गले में सूजन भी आने लग जाती है। और मैं बिल्कुल उसकी वजह से पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है, बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पाती बेड से। इस तरीके की दिक्कत है मुझे गले में। एसिड रिफ्लक्स की वजह से गले में ना मुझे छाले हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। उस दिन सुबह अमृत वेला में उठ के मैं बातें करती हूँ गुरुजी से बस यही बोल रही थी कि गुरुजी और मैं क्या बात करूँ, सब तो आपको पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अपने गले दर्द की वजह से। प्लीज़ ठीक कर दो, जैसे तैसे ठीक कर दो, मुझे अब दवाई नहीं खानी, क्योंकि कुछ टाइम पहले हुआ था, 4-5 महीने पहले, तब भी मैं मतलब दवाई वगैरह चलती थी उसकी वजह से। फिर दवाई कुछ टाइम खाती थी, कुछ टाइम बाद फिर ये चीज़ हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे लिमिटेड फूड ही इनटेक करना होता था। और उसके अलावा फिर हम एसिड रिफ्लक्स में वो सारी चीज़ें नहीं खा सकते। तो फिर काफ़ी टाइम बाद अब जाके हुआ, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि मुझे वीकनेस हो जाएगी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट सी हो जाती हूँ गले दर्द की वजह से। तो मैंने गुरुजी से उसी टाइम 8 फ़रवरी को सुबह अमृत वेला में अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बहुत गले में ना परेशानी हो रही है, आप प्लीज़ इसे ठीक कर दो, मुझे दवाई वगैरह नहीं खानी, मुझे जल प्रसाद और चंदन टीका से ही प्लीज़ ऐसे ही ठीक कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो उस दिन फिर उसके बाद अमृत वेला करके मैं सो गई, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। और सोते ही मुझे एक बहुत अच्छा गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। तो उनका ड्रीम दर्शन इस तरीके से आया, मतलब कुछ चीज़ें तो मैं ड्रीम दर्शन जब उनके हुए थे गुरुजी के, कुछ मतलब बातें या कुछ बीच के ना सीन मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ याद है। जब गुरुजी आए थे हमारे रूम में ही आए थे, तो हमारे रूम में उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी है, तो हमारे रूम के इस वाले बेड पे वो बैठे थे। तो बैठे आए वो, तो वो ना सबसे पहले वो कुछ करके दिखा रहे थे, मतलब एक उन्होंने कहा कि चलो मेरे मम्मी पापा, मैं थी, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, तो सबसे वो बोल रहे थे चलो जो तुम मांगोगे आज मैं वो दूंगा। तो फिर पता नहीं एकदम से पूरे रूम में अंधेरा हो गया, और एकदम से सर्कल राउंड करके एक आग सी जली, मतलब पूरा रूम की जो अंधेरा हो रखा था वो आग की रोशनी से पूरा भर गया। तो गोल रिंग सी वो आग जल गई, और उसके बीच में एक ओम बना हुआ था जो कि मुझे दिख रहा था बहुत क्लियरली वो ही आग से ओम बना हुआ था उस सर्कल वाली आग के बीच में। तो गुरुजी हाथ करके सबको कह रहे, पहले मेरे पापा को बोला कि हाथ आगे करो, और वो मेरे मम्मी पापा सबको वो चीज़ें दे रहे थे जो उनके कुछ टाइम पहले दिमाग में थी कि मुझे ये चाहिए, मैं ये ख़रीदूँगा। तो वो पहले मेरे पापा को दिया हाथ में, तो मेरे पापा कह रही ये तो मैं बिल्कुल दिमाग में ही था, ये तो मुझे लेनी थी चीज़, गुरुजी आपको पता था, आपने दे दिया, थैंक यू शुक्राना। फिर मेरी मम्मी को दिया, फिर मेरे बहन को दिया, फिर मेरे भाई को भी दिया। उसके दिमाग में काफ़ी टाइम से PS था, तो गुरुजी ने उसे हाथ आगे करने को बोला। गुरुजी उसी आग वाले सर्कल से उसके हाथ में गेम्स गिरी, मतलब ऐसे करके कुछ उनको ये सब चीज़ें ब्लेस हो रही थी, तो वो बहुत शुक्राना कर रहे थे। और जब मेरी टर्न आई तो मैंने सोचा मैं तो गुरुजी की बेटी, गुरुजी को मुझे कुछ अच्छा ब्लेस करेंगे, उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मतलब वो खुद ब्लेस करेंगे, जो देंगे मैं ले लूँगी उसे। तो फिर उन्होंने मुझे, मैंने जब हाथ आगे किया तो उन्होंने मुझे उस सर्कल में से, जब मैंने हाथ आगे किया तो उस सर्कल में से मुझे जल प्रसाद गिरा थोड़ा सा, तो फिर मैं पी गई सीधा, थोड़ा सा जल प्रसाद था, मैं सीधा पी गई और अपने सिर पे ऐसे हाथ कर लिया। तो फिर मैंने हाथ आगे किया, दूसरी बार ओम बिल्कुल मुझे दिख रहा था, फिर दूसरी बार ना एक ओम बन करके कोई शेप पेपर की जलती हुई वो मेरे हाथ में आई। फिर गुरुजी ने कहा उसको प्रेस करो, तो मैंने जब उसे प्रेस किया तो पता नहीं उसमें से प्रेस करने पर सांप निकला। वो सांप फिर नीचे, मैंने डर के मारे बिल्कुल नीचे फेंक दिया।
तो फिर तरीके का कोई सपना था, लास्ट का मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन मतलब जब मैं उठी, ये बात मैंने अपनी मम्मी से शेयर करी तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे जल प्रसाद ब्लेस करके गए, मतलब वो मेरा गला बिल्कुल ठीक कर गए। और जब मैं उठी थी तभी मुझे मतलब इतना डिफरेंस दिख गया मेरे गले में, मेरा गले का जो दर्द था, जो सुबह जब मैं अरदास करी थी इतना ज़्यादा था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरे आँखों में आंसू थे। लेकिन जब मैं उठी मेरा गला दर्द थोड़ा ठीक हुआ, अच्छा फ़ील हो रहा था, और अभी तक तो मेरा गला बिल्कुल ठीक हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं लग रहा। मतलब इतनी गुरुजी मेहर करते हैं, उनको मैंने बस अरदास की थी, वो सपने में आके उन्होंने मेरी अरदास पूरी कर दी और मेरा गला ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना, मतलब शुक्राना भी करना बहुत कम है गुरुजी को, बहुत बहुत कम है। तो मैं बस यही कहूँगी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे गले का दर्द ठीक कर दिया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब इस बात से ये भी सीखने को मिला कि कोई भी बात हो तो गुरुजी से शेयर करनी चाहिए, वो स्वरूप में विराजमान होते हैं, उनसे जो भी बात कहो ना सच्चे दिल से, और वो ज़रूर सुनते हैं, ज़रूर सुनते हैं। और उस दिन सही में उन्होंने मेरी सुनी और एकदम सपने में आकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया जल प्रसाद से। और मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे दवाई वगैरह कुछ नहीं खानी, मुझे जल प्रसाद से ही ठीक कर दो, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद ही दे के गए। बिल्कुल हाथ में जल प्रसाद गिरा, मैंने पिया और मैंने सिर पे ऐसे हाथ रखा, तो बिल्कुल मुझे जल प्रसाद से ब्लेस कर दिया। और वैसे भी वो हमारे सपने में हमें हेल्थ ब्लेस करने आते हैं, वो कहते हैं कि हेल्थ तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि मंगो नहीं मनो, तो वो हेल्थ के लिए तो खुद ही बोलते हैं। मैंने किसी सत्संग में सुना था तो उसमें बोल रहे थे कि हेल्थ के लिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं हेल्थ के लिए तो ब्लेस करने आया हूँ। तो मैंने उस दिन फिर हेल्थ के लिए बोल ही दिया कि मैं परेशान हो रही हूँ, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। तो वो तुरंत कुछ टाइम बाद मेरे सपने में ही आ गए और मुझे इस तरीके से ब्लेस किया। मतलब बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी की। यही नहीं, उन्होंने काफ़ी सारे चमत्कार किया, काफ़ी सारी हेल्प की है गुरुजी ने, मतलब हर एक स्टेप में वो हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी ऐसा फील नहीं कराया कि हम अकेले हैं। मतलब किसी टाइम जब गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी, मतलब यही सोच करके बैठी थी, अगर कोई भी हेल्थ इशू होता था कि दवाई खाऊंगी, सब्र करूंगी, दवाई खा के ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब लगता है कि अगर कोई हेल्थ इशू है तो उनसे अरदास करो और वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। बिल्कुल डेली जल प्रसाद पीना, बस उनकी बातों का पालन करना कि जल प्रसाद पीना है, चंदन टीका डेली लगाना है, मंत्र जाप करना है, मतलब यही कुछ चीज़ें होगी जिससे वो हम काफ़ी ब्लेस्ड हो जाएंगे। बोलते हैं कि वो कुछ चीज़ें बोलते हैं कि शब्द सुनो, अपनी लाइफ में उस शब्द को उतारो, गुरबानी सुनो और सुखमनी साहिब का पाठ सुनो। मतलब अभी मैं रिसेंटली गुरुजी की कृपा से सुखमनी साहिब का पाठ भी कर पा रही हूँ, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। कुछ टाइम पहले मतलब मैं बहुत टेंस्ड थी, बहुत ओवरथिंक वगैरह कर रही थी, काफ़ी स्टडीज़ की वजह से परेशान हो रही थी, तो उन्होंने फिर मुझे ये भी सजेस्ट किया कि सुखमनी साहिब का पाठ करो। मुझे काफ़ी मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि सुखमनी साहिब का पाठ कर, सुखमनी साहिब का पाठ कर। फिर मैंने गुरुजी को बोला, अगर गुरुजी एक और बार अगर मुझे ऐसा कुछ मैसेज आया मैं पक्का करूँगी सुखमनी साहिब का पाठ। तो फिर मैंने सत्संग सुना तो उसमें भी यही आया कि सुखमनी साहिब का पाठ शुरू करो, गुरुजी कहते हैं सुखमनी साहिब का 40 डेज़ के लिए पाठ करना चाहिए। शायद ये मैसेज काफ़ी उन संगत को भी जा रहा होगा जिनको गुरुजी ये मैसेज देना चाहते हैं कि 40 डेज़ सुखमनी साहिब का पाठ करो, बहुत अच्छा होता है। और उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अपनी लाइफ में भी उतारो, उसको समझो और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो। मतलब इस तरीके से गुरुजी ने काफ़ी चीज़ें ब्लेस की है, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब कभी अकेला फील नहीं होने देते। जब भी कोई भी अगर दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है जो परेशान कर रही है, वो कहते हैं मुझे आके बोलो, मैं तुम्हें हल दूंगा, मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालूंगा। तो इस तरीके से काफ़ी उन्होंने मेहर की है, सबके साथ की है गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना। मैं बस मतलब उनके शुक्राना के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसी अपनी मेहर हम सब पे बरसाए रखना, सरबत्ता भला करना। बहुत बहुत शुक्राना।
और बाकी सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे सत्संग को अपने चैनल के थ्रू सभी संगत तक शेयर करते हो, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सोनू भैया। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे। थैंक यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5235। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज बुधवार को संध्या वेले अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों में। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे काफ़ी कठिनाइयों से बचाया है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके जल प्रसाद में बहुत शक्ति है गुरुपा, और इतना अच्छा अमृत प्रसाद, जल प्रसाद मुझे देने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका चंदन प्रसाद, चंदन टीका, जिसमें इतना तेज है, इतनी सारी दवाइयों पर काम करता है, और वो चंदन टीका आपने मुझे दिया है गुरुपा। वो सेवा मुझे दी है कि मैं अपने बाबा को चंदन टीका लगाऊं, और वही चंदन टीका मैं सारी बीमारियों पर भी काम में आता है। और जहाँ पर भी मेरे शरीर में दर्द होता है, मैं उस जगह पर अपने गुरुपा का चंदन टीका लगा सकती हूँ। गुरुपा के जल प्रसाद में मिक्स करके 7 बार मंत्र उच्चार करके। और इतना सुंदर, इतना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी दवाई आपने हमें दी है गुरुपा। पूरे संगत परिवार को चंदन टीका दिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे बच्चों को इतनी तरक्की दी, खुशहाली दी, उनका ख्याल रखा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चे बाहर देश रहती है बेटी, और एक बेटा यहीं पर इंडिया में बाहर गांव में रहता है। तो फिर भी आपने उन्हें इतना अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है, उनका ख्याल रखते हो, उनको हर नेगेटिविटी से बचा के रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मेरे घर में बरकत देने के लिए शुक्राना। मेरे शरीर से कठिन बीमारी निकलवाने के लिए, और बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे में काटने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे गुरुपा का मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं कि बेटी, तुम्हारे यहाँ पैसे की कमी रहती है, धन बढ़ाने का एक उपाय बताता हूँ, वह ज़रूर करना। धन की समस्या खत्म हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन एक धतूरा, एक फूल और एक बेलपत्र अपनी तिजोरी में रख देना। धन की समस्या खत्म हो जाएगी, और हमेशा मंत्र जाप करते रहना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन की समस्या तो हमारे संगत परिवार में काफ़ी लोगों को होगी, और जो भी संगत मेरा ये जो सत्संग है वो सुनेगी, तो प्लीज़ आप गुरुपा का ये उपाय ज़रूर कीजिए, और अपने घर में धन की बरकत बढ़ाइए। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम संगत परिवार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा,
अब मैं यही विराम करूँगी अपना, और अपना सत्संग और नेक्स्ट सत्संग बहुत जल्द मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6094। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरा अमृत वेला का ये सत्संग है और मैं इसमें बताना चाहती हूँ, कल रात मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। सीधा हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था। मैं गुरुजी के माथे से उतरा हुआ जो चंदन का प्रसाद होता है, उसे मैं एक जगह इकट्ठा करती रहती हूँ। दर्द जब सहन नहीं हुआ तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि ज़रा वहाँ से मंदिर में जो रखा है ना उनका चंदन प्रसाद, वो मेरे पास ले आना। वो उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर मेरी बेटी लेकर आई। मैंने उसे अपने कंधे पर लगा लिया। उसे कंधे पर लगाने के बाद में मैं बहुत देर से मूव भी ढूंढ रही थी, घर में मिल ही नहीं रहा था। चारों तरफ देख चुकी थी। जैसे वो प्रसाद रखा सामने ही, ऐसे लगा जैसे ये हमेशा से सामने ही रखी हुई है मूव। वो मैंने मूव ली, वो मूव लगाई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद ही बहुत अच्छी नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह उठी हूँ तो अभी मेरे को दर्द बहुत कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7026। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना कर, बाकी मेरा करना ही नहीं हो रहा था। तो आज मुझे बस गुरु जी ने कृपा करी है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग ये है कि एक दिन हम अभी क्या कहते हैं, दिसंबर में कोई डेथ हो गई थी गाँव, तो हमें जाना था और सुबह मॉर्निंग में हमें निकलना था। और रात में मेरे पास गुरु जी का मैसेज, मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी तो आता है कि कल तेरे पति का एक्सीडेंट होगा। और संगत जी मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि कल तो हमें सुबह जाना है, गुरु जी क्या मैसेज आया आपका। और मैं बहुत डर रही थी, पर अब वही है, सुबह जाना ही था, आप क्या कर सकते हैं। जो भी मैंने गुरु जी आपको इस संकट को काटना पड़ेगा। तो हम लोग सुबह गए। जाते टाइम गुरु जी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं। आते टाइम हमारा ना मतलब सच में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते एक नहीं 2-3 बार हम लोग इतना बचे हैं। यदि वो हो जाता ना तो सच में ही मतलब कुछ भी हो सकता था, ऐसा चक्कर पड़ा था हमारे साथ। बाकी बस गुरुजी ने वो मैसेज भेज के ही मतलब संकट काट दिया एक तरीके से। मैं यही बस गुरुजी का शुक्राना मनाती हूँ कि गुरुजी आपने, फिर हम वहाँ से आ गए तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही थी तो गुरुजी का मैसेज ये आता है कि तेरे पर जो संकट आया था मैंने उसे छोटे में ही काट दिया। तो गुरुजी का सबसे बड़ा तो मेहरबानी यही है कि उन्होंने जो भी हैगा उन्होंने हम पे मेहर करी और हम आराम से सही सलामत अपना घर वापस आ गए। गुरुजी की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी के ना पता नहीं कई दिनों से मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है, तू शुक्राना कर पुत्र, तू शुक्राना कर, मैं तेरे संकट को काट दूंगा। बाकी मेरा तब भी है ना शुक्राना करना हो ही नहीं पा रहा था। तो गुरुजी मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आपने मुझे बहुत बार बोला लेकिन मेरा करना नहीं हो पाया।
तो गुरुजी बस क्या कहते हैं आपका मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ कि आपकी मेहर से मेरे बच्चों पे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो मैसेज आके गुरुजी ने मुझे ये बोलना चाह रहे थे कि तू शुक्राना कर और मैं तेरे सारे संकट काट दूँगा। गुरुजी महाराज की हम लोगों पे बहुत मेहर है। बस गुरुजी आप मुझ पे, मेरे पूरे संगत परिवार पे, सब पे अपनी मेहर बना के रखना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे तारनहार, मेरे पालनहार, मेरे बख्शनहार, मेहਰਾਂ वाले गुरु जी, आप जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 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 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तारनहार सोनू अंकल, संगत जी, आप जी का भी लख लख शुक्राना। मैं ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕੋਈ 1.25 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ, ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼। ਔਰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਲਈ, ਈਵਲ ਆਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ 2 ਲੱਡੂ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ 7 ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਦੇ ਔਰ ਪਾਨ ਦੇ ਪੀਲੇ ਦੇ ਔਰ ਪਾਨ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ 2, 3, 4 ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜੈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਾਂ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਰਨ ਕ੍ਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਕ੍ਰਿਆ ਔਰ ਰੋਗ ਕ੍ਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ 2 ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਠਿਆਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘੱਟ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ 3 ਵਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा, शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।